हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिटरेचर रीडर का पोएम मिरर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस कविता के जो कवयित्री हैं उनका नाम है सिल्विया प्लॉथ। उनके द्वारा ये खूबसूरत सा मिरर नामक जो कविता है इसकी रचना की गई है। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम लोग मिरर कविता की जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो दर्पण है वो कहता है कि उसका जो रंग है वो चांदी जैसा है और ये जो रंग है बड़ा ही सटीक है। इसके सामने आने वाला वो हर चीज़ को प्रतिबिंबित कर देता है जैसा कि इसकी गुण है। यह निष्पक्ष है, इसमें किसी के लिए नफ़रत या प्यार की कोई भी भावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति शीशे के सामने यानी कि जो दर्पण है उसमें अपने प्रतिबिंब को नापसंद करता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि जो ये दर्पण है ये क्रूर है, बल्कि उसके अंदर ही कुछ खामियां हैं। दर्पण इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि यह केवल व्यक्ति की छवि को उसी तरह से दर्शाता है जिस तरह से वो होता है। ये हमें हमारी असली जो शक्ल है उसे दिखाता है। आगे इसने खुद की तुलना भगवान की आँखों से किया है जो चारों दिशाओं में समान रूप से देखता है और सभी चीज़ को समान रूप से मानता भी है। दर्पण कहता है कि ज़्यादातर समय वो सामने की दीवारों को टकटकी लगाए हुए देखता रहता है। यह इसे स्पष्ट रूप से देखता है और इसलिए यह उस पर जितने भी छोटे गुलाबी धब्बे बना हुआ रहता है उसको सटीक तरीक़ा से देख सकता है। यूँ कहे कि जो दर्पण है वो किसी के अंदर की जो खामियां हैं उसको तो नहीं देख सकता है, लेकिन जो उसके सामने जो दीवार है उसमें जो खामियां हैं उसका पता लगा सकता है जो इसके सामने दिखाई देती है। यह कहता है कि जो उसके सामने दीवार है वो उस पर इतने लंबे समय से देख रहा है कि उसे लगता है कि जो दीवार है यह भी इसका ही एक हिस्सा है। दर्पण कहता है कि उसकी यह भावना कि विपरीत जो दीवार है अपने आप में उसका एक हिस्सा है। जब भी कोई चेहरा या अंधेरा उनके बीच आता है तो ये जो उसका जो हिस्सा है वो बाधित हो जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है तो जो विपरीत दीवार है अब उससे अलग हो जाती है और इसलिए यह दर्पण का हिस्सा नहीं रहता है। इसी तरह अंधेरे में दर्पण की सतह पर कोई भी चित्र नहीं देखा जाता है और इसलिए विपरीत दीवार दर्पण का जो हिस्सा है वो अब नहीं रह पाता है। अगले जो पंक्ति है इसमें दर्पण ने खुद की तुलना एक झील से किया हुआ है। वो कहता है कि अगर हम शांत झील की सतह पर अगर कुछ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको आसानी से हमारे अंदर जो खामियां हैं या हमारे चेहरे पर जो खामियां हैं उसको हम नहीं देखते हैं, बल्कि जो झील जो रहती है उस पे जो भी चीज़ प्रतिबिंबित होता है उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। एक महिला अपनी शारीरिक बनावट और सुंदरता का पता लगाने के लिए खुद को झील में देखती है। दर्पण उसकी सटीक उपस्थिति को दर्शाता है। उम्र बढ़ने के किसी भी धब्बे, निशान या संकेत को ये छुपाता नहीं है, लेकिन जो झील है इसमें शरीर के जो दाग हैं, धब्बे हैं वो नहीं दिखाई देता है, बल्कि व्यक्ति को खुद का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो भी एक सुंदर सा। अगले पंक्ति में जो दर्पण है वो कहता है कि चंद्रमा और मोमबत्ती जो एक महिला की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं वो झूठे हैं। वो उसकी शारीरिक उपस्थिति की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उनकी मंद रोशनी इन खामियों को नहीं दिखाती है, लेकिन जो दर्पण है वो सच्चा है और वो वास्तविकता दिखाता है जो उस महिला के लिए कड़वी है। वो नहीं चाहती है कि उसे इस वास्तविकता का सामना करना पड़े। इसके बदले में जो दर्पण है उसे घृणा और आंसू ही मिलता है। तो दोस्तों यह था इस मिरर जो पोएम है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अंत तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।